सबसे पहले तो एक फॉर्मल सा मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा श्रेया आईएएस में, और इसके साथ साथ एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि नए दीवानों को देखे तो खुशी मिलती है, हम भी ऐसे थे जब आए थे बेराने में। दरअसल आप लोग भी नए नए हैं और आज से कुछ समय पहले मैं भी बस वैसा ही था और बाकियों के लिए क्लैप किया करता था जैसा आज आप कर रहे हैं। बट उससे भी जो बड़ी बात है कि उस मंच के उस तरफ से इस तरफ आने की जो यात्रा है वो कुछ लोगों के लिए बहुत लंबी होती है, कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी होती है। एक कहावत है या शेर है कि कुछ लोगों को मंजिल आसानी से मिल जाती है जबकि कुछ लोग यूं ही सफर में चलते रहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आप सबको पता है कि 69th बीपीएससी में मेरा चयन रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है और मेधा सूची में मेरा स्थान 143 था, जबकि अपने संवर्ग में मेरा पहला स्थान था। आई होप कि आप लोग अभी 70th बीपीएससी का मेंस का टेस्ट दे रहे हो और आप सबको बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों का चयन मेंस में हो और फिर इंटरव्यू को भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें। पर इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जिसे हम लोग इंग्लिश में फर्म डिटर्मिनेशन कहते हैं। डेडिकेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क और सफलता की ललक होनी चाहिए, और इन सब में परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता कह सकते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शुरुआत के समय में बहुत सारी असफलताएं देखने को मिलती हैं, पर आप जब निरंतर अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के साथ लगे रहते हैं तो अंततः द सक्सेस किसेस योर फीट। अगर मैं बात करूं टेस्ट सीरीज की या मेंस के प्रैक्टिस की और मेंस के सफलता की, तो उसमें सबसे बड़ा रोल टेस्ट सीरीज का ही होता है। श्रेया आईएएस में मैंने 2023 के एंड में टेस्ट लिखना शुरू किया था और जितने टेस्ट आयोजित किए गए थे मैंने हर एक टेस्ट को पूरी शिद्दत के साथ लिखा था, और इसमें निश्चित रूप से मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल था और मेरे फादर का भी बड़ा रोल था कि दोनों एक तरह से कह सकते हैं कि शरद की धूप और गर्मियों की छाया की तरह साथ रहे और मेरे तमाम समस्याओं के बावजूद मेरे ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे रहे। इसके साथ साथ मैं अपने उन सभी सहयोगियों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस पूरी जर्नी में मेरा किसी न किसी तरीके से साथ दिया। इसमें निश्चित रूप से दुर्गेश सर और श्रेया आईएएस के बाकी फैकल्टीज का बड़ा रोल रहा है। तो अगेन एक शेर मुझे याद आ रहा है या कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं कि मेरा क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। आप सबके लिए मेरे बस यही कुछ बातें हैं कि सबसे पहले आप लोग अभी मेंस का टेस्ट दे रहे हैं तो प्लीज बिना किसी टेस्ट को मिस किए हर एक टेस्ट को लिखिए और उतनी ही शिद्दत से लिखिए जितने शिद्दत से आप एग्जाम में लिखने वाले हैं। और टेस्ट कोई मॉक नहीं होता है, वस्तुतः ये रियलिटी होता है, और यहाँ पे आप जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसी तरीके का रिफ्लेक्शन हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो प्लीज बहुत ईमानदारी से लिखें। जहां तक बात है शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो ये धारणा रहती है आमतौर पे बच्चों में कि शॉर्ट क्वेश्चन को थोड़ा लाइटली भी लेते हैं, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मैंने फील किया है कि लॉन्ग क्वेश्चन से ज्यादा मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, और अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करते हो तो यू कैन इजिली स्कोर 60 और 65% मार्क्स, बिकॉज मुझे ये मिले हैं। सिमिलरली स्टैट्स को बहुत सीरियसली लेना है। यू शुड ट्राई कि एटलीस्ट 72 में 65 और मोर देन दैट मार्क्स मिले, और ये बहुत आसान है क्योंकि मैंने ऐसा किया है। और स्टैट्स या मैथमेटिक्स मेरा बहुत जबकि वीक रहा है उसके बावजूद मैंने 72 में 72 स्कोर किया है। तो आई होप कि आप भी कर सकते हैं अच्छे अप्रोच के साथ और अच्छे मेहनत के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली पेपर 2 की अगर बात करें तो पॉलिटी, जो कि आप लोग निश्चित रूप से प्री के लिए भी पढ़े होंगे, तो अगर आप पॉलिटी में अच्छे से ध्यान देते हो और साइंस एंड टेक के कुछ टॉपिक्स जैसे नैनो टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सबको बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो 72 में
50 के आसपास मार्क्स लाना या 45 के आसपास मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ऐसा देखने को मिल रहा है. सो यू कैन स्कोर देयर एज वेल. और फिर मैं ये भी कहूंगा कि आप सबको कहीं ना कहीं इंटरव्यू की तैयारी भी अभी से करते रहनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हर एक इंसान को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि वो मेंस में निश्चित रूप से सफलता हासिल करेगा. और फिर क्योंकि इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम मेंस की तैयारी, मेंस का एग्जाम का रिजल्ट आने के 1 महीने के बाद जो समय मिलता है उसमें खुद की पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं. तो इस कारण से आपको अपनी भाषा पे, अपने बातचीत करने की शैली पे और अपने विश्लेषण शैली पर अभी से ही ध्यान देते रहना चाहिए, सो दैट जब इंटरव्यू का चांस आपको मिलता है उस समय आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए. इनफैक्ट मैंने 96 आउट ऑफ 120 स्कोर किया था, जो अपने आप में मे बी द हाईएस्ट मार्क्स इन बीपीएससी होगा. तो इसका रीजन यही था कि मैंने इसकी तैयारी या इंटरव्यू को लेकर के अपने दृष्टिकोण का विकास करना बहुत शुरू में ही शुरू कर दिया था. तो यू शुड ऑल्सो डू द सेम थिंग सो दैट यू कैन स्कोर वेरी वेल इन इंटरव्यू. और कभी खुद को कमजोर नहीं आंकने की जरूरत है. डीमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जर्नी है. बट अल्टीमेटली व्हेन यू गेट सक्सेस, तो उसके बाद जो मोटिवेशन आपको मिलता है और आप जिस तरह से बाकियों के लिए मोटिवेशन बनते हो, वो कहीं ना कहीं अद्वितीय और अतुलनीय होता है. तो बस लास्टली मैं यही कहूंगा कि पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ, परसिवरेंस के साथ और हार्ड वर्क के साथ आप लोग लगे रहें. अल्टीमेटली once a time will come, success will kiss your feet and you will be succeed in your life and achieve your ambition. So all the best for to everyone who are here and please be ready for examination. Thank you. सफलता पूरे नवादा की सफलता है, पूरे हिंदुस्तान की सफलता है और ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो थोड़े से परेशानी में यह सोचते हैं कि मैं कुछ न कर सकता हूँ. ये उन समस्त माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने बच्चे को इस तरह से बनाना चाहते हैं कि अगर वो लग जाएं तो सब कुछ हो सकता है. तो मेरे लिए तो हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के क्लास में आए. मेरे